तो हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये वीडियो हमारे सी प्लस प्लस बिगनर कोर्स का दूसरा वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते क्या हैं, किस किस टाइप्स ऑफ प्रोग्राम क्या क्या टाइप होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के यूज़ क्या हैं, कि यूज़ क्यों करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और जानते हैं। हे एवरीवन, तो अभी हम लोग देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते क्या हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि लैंग्वेज क्या होता है और उसका बेसिक पर्पस क्या है। तो यहाँ पे लिखा है लैंग्वेज इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कि आपस में अपने आइडियाज़ को शेयर करने के लिए, अपने आइडियाज़ को, ओपिनियंस को आपस में शेयर करने के लिए हम लोग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो लाइक एग्जांपल में, इफ़ यू वांट टू टीच समवन वी नीड अ लैंग्वेज दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय बोथ कम्युनिकेटर्स। तो यही है बेसिक पर्पस लैंग्वेज का, कि दो ह्यूमंस के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज का ज़रूरत होता है। और ये कंडीशन है कि जो दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं या दो से अधिक लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, उन सभी को वो लैंग्वेज जिसमें कम्युनिकेट किया जा रहा है वो आना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। तो यही है बेसिक लैंग्वेज का काम। तो नेक्स्ट टॉपिक है ये, अगर लैंग्वेज समझ गए तो फिर हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। जैसे लैंग्वेज यूज़ होता है कम्युनिकेट करने के लिए दो या दो से अधिक लोगों के बीच में, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है इज़ अ कंप्यूटर्स लैंग्वेज। मतलब अगर किसी प्रोग्रामर को, आपको, मुझे या किसी थर्ड पर्सन को कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, कंप्यूटर से अपने कुछ काम करवाने हैं, अपनी आइडियाज़ शेयर करनी है, तब उस समय जो लैंग्वेज यूज़ होगा, जो वो प्रोग्रामर यूज़ करेगा, उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो किसके द्वारा यूज़ होता है? प्रोग्रामर्स, जिनको डेवलपर्स भी कहते हैं, टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर्स। तो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या? एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। उसमें करते क्या है? हम लोग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज। तो जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बहुत तरह के हमारे पास लैंग्वेज हैं, जैसे हिंदी है, जैसे इंग्लिश है, जैसे और भी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो वो ऑप्शंस में क्या क्या हैं? सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, गोलैंग है, और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं हमें कि अपने इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को कैसे दें। तो अलग अलग स्पेसिफिक लैंग्वेज होते हैं स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ मेनली यूज टू डेवलप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, मोबाइल एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे कुछ यूजेस लिखे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, किस किस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू, कि ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके सिवाय और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत सारे काम करवा सकते हैं हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। तो अब हम लोग देखते हैं, अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ गए कि क्या होता है, तो अब देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कितने टाइप्स हैं। तो बेसिकली हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। दो तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं, एक होते हैं लो लेवल लैंग्वेज और दूसरे होते हैं दूसरे होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज के अगेन दो टाइप्स हैं, इसमें मशीन लैंग्वेज आते हैं और असेंबली लैंग्वेज आते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर फिर अलग अलग पैराडिम्स आते हैं, जिसमें से एक पैराडिम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, उसके बाद है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और भी इसमें कुछ अलग अदर एग्जांपल्स हैं। तो अब हम देखते हैं कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर क्लोजर टू मशीन कोड और बाइनरी, जो हम बाइनरी लिखते हैं। अच्छा, अगर आपको बाइनरी नहीं पता है तो बाइनरी बेसिकली क्या होता है, बाइनरी मतलब मीनिंग क्या है, डिक्शनरी में मीनिंग आप देखिएगा तो बाइनरी मतलब टू। तो बाइनरी में बेसिकली हम ज़ीरोज़ और वन को का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं किसी मैसेज को कन्वे करने के लिए। जैसे अगर नॉर्मल इंसान के लिए, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए 2 है, तो 2 को हम लोग बाइनरी में लिख लेंगे 1 और 0। वैसे ही अगर 4 को लिखना है तो बाइनरी में 4 को लिख लेंगे 1 0 0। तो ऐसे ही ज़ीरोज़ और 1 के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को यूज़ करके अपनी बातों को कन्वे करना,
भी एक तरीका हो सकता है जिसको मशीन्स डायरेक्टली समझ सकती हैं, क्योंकि मशीन हम जो इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, वो उस लैंग्वेज को तो नहीं समझ सकती है। तो मशीन जिस लैंग्वेज को समझती है उसको मशीन कोड बोलते हैं, या फिर बाइनरी भी एक तरह का मशीन कोड है जिसको मशीन समझ सकती है। तो प्रोग्रामिंग, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये मशीन कोड्स और बाइनरी ही आते हैं। तो देयरफॉर लाइक दे आर मोर डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमंस टू रीड। लाइक वो कंप्यूटर समझ सकते हैं आसानी से, पर ह्यूमंस नहीं समझ सकते। जैसे अगर बाइनरी का ही एग्जांपल मैं लूँ, जैसे आपको मैं कुछ दे दिया 1011011000, तो यहाँ पे कुछ मैसेज ये है। अब मैं किसी ह्यूमन को बोलूँगा कि इसको पढ़ के बताओ इसका से क्या कन्वे हो रहा है, क्या मैसेज कन्वे हो रहा है, तो नहीं पढ़ पाएगा। पॉसिबल है अगर इसको हम लोग लाइक डिकोड करना चाहें ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में तो किया जा सकता है, पर इसलिए डायरेक्टली एक नज़र में देख के नहीं बोल पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं दीज टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस आर डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमन टू रीड। तो बेनिफिट क्या है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का? बेनिफिट ये है कि बहुत फास्ट है एंड ऑफर प्रिसाइज कंट्रोल ओवर हाउ द फंक्शन विल कम्युनिकेट। फास्ट और ऑफर प्रिसाइज कंट्रोल क्यों है? क्योंकि आप उसी लैंग्वेज में बात कर रहे हो कंप्यूटर से डायरेक्टली जो वो लैंग्वेज समझते हैं। जैसे अभी हम लोग अगर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखेंगे तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि एक यूज़र या डेवलपर है, वो कोड लिखेगा, में कह सकते हैं आप इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि वो समझ सकता है, जो कि यूज़र अंडरस्टैंड कर सकता है, HLV। फिर हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट होगा आपका मशीन लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन कोड्स में। फिर ये मशीन कोड कंप्यूटर को फीड किए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बीच में एक कन्वर्जन का प्रोसेस हो रहा है। तो कन्वर्जन जो हो रहा है इसमें भी कुछ टाइम जाएगा। तो हमारे लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्जन का कोई यूज़ ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली आप मशीन से जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली आप उन्हीं के लैंग्वेज में इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसलिए कन्वर्जन नहीं है, इसलिए फास्ट है। प्रिसाइज अगेन क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली प्रिसाइज इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं डायरेक्ट उन्हीं के लैंग्वेज में, कंप्यूटर के लैंग्वेज में, मशीन के लैंग्वेज में ही, तो वो ज़्यादा सही से समझेंगे। अगेन अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी टाइप्स होते हैं। क्या क्या टाइप्स हैं? एक तो जैसे मैंने कहा मशीन लैंग्वेज इज़ अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। तो जैसे मैंने बताया था कि 2 को लिख सकते हैं 10, 4 को लिख सकते हैं 100, वैसे ही टू राइट 120 इन कंप्यूटर सिस्टम, इसको 4 ज़ीरोज़ और 3 1 के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो लाइक ये लैंग्वेजेस के डिफ़िकल्टी, एक प्रॉब्लम क्या है, डिसएडवांटेज क्या है कि ये थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं समझने में ह्यूमंस के लिए। तो इसको ओवरकम किया गया असेंबली लैंग्वेज ला करके। तो असेंबली लैंग्वेज बेसिकली क्या है कि एक कॉम्बिनेशन कह सकते हैं, बीच में है असेंबली लैंग्वेज लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच में। तो वही लिखा गया है कि इट इज़ लिटिल मोर देन हाई लेवल अ लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज से थोड़ा सा ऊपर है, बट लिटिल लेस देन अ हाई लेवल लैंग्वेज, सो इट इज़ अ इंटरमीडिएरी लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज में क्या करते हैं कि वी यूज़ नंबर्स, सिम्बल्स एंड एब्रीविएशंस इंस्टेड ऑफ 0 1। उसमें हम लोग 0 1 यूज़ नहीं करते हैं, ह्यूमन रीडेबल नंबर्स, सिम्बल्स और एब्रीविएशन यूज़ करते हैं। जैसे अगर एडिशन करवाना हो तो हम लोग लिख देंगे ऐड, सब्ट्रैक्शन करवाना हो तो सब, मल्टीप्लिकेशन करवाना हो तो MUL। ठीक है, तो ये जो लिख रहे हैं ऐड, सब, मल, ये सब ह्यूमन रीडेबल, ह्यूमन आसानी से इसको पढ़ सकते हैं, इसीलिए ये एडवांटेज है। तो असेंबली लैंग्वेज एक इंटरमीडिएरी लैंग्वेज है हाई लेवल और लो लेवल के बीच में। तो ये हो गए 2 टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। एक क्या हो गए, फर्स्ट है आपके मशीन लैंग्वेज हो गए, दूसरे हो गए आपके असेंबली लैंग्वेज। नेक्स्ट आते हैं अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है कि आर क्लोज़र टू हाउ ह्यूमंस कम्युनिकेट। ये मतलब जैसे ह्यूमंस कम्युनिकेट करते हैं आपस में इंग्लिश लैंग्वेज में या और भी कोई लैंग्वेज में, तो वो उस कैटेगरी में आते हैं, ह्यूमंस इसको आसानी से समझ सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस यूजेस वर्ड लाइक ऑब्जेक्ट, ऑर्डर, रन,
क्लास, रिक्वेस्ट। तो अभी हम लोग जब C++ और आगे पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ऑब्जेक्ट, ऑर्डर, रन, क्लास, रिक्वेस्ट और भी बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स हैं, इनको कीवर्ड्स कहते हैं, जो हम लोग नॉर्मल जिस इंग्लिश लैंग्वेज में जो उसका मीनिंग होता है C++ में भी या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी उसका वही सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होते हैं ताकि इसको ह्यूमन आसानी से समझ सकते हैं। तो इस टाइप के लैंग्वेजेस को हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, जो जिसमें हम एवरीडे लाइफ में जिस जिस वर्ड का यूज़ करते हैं उसी टाइप ऑफ वर्ड्स का हम लोग प्रोग्राम लिखने में भी यूज़ करते हैं। सो दे आर ईजियर देयरफॉर अगर ह्यूमन जो डे टू डे लाइफ में हम लोग जिस वर्ड्स का यूज़ करते हैं उसी वर्ड में अगर लिखेंगे हाई लेवल कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, तो वो ईजियर है ह्यूमंस के लिए समझना। तो यहाँ पे एक डिसएडवांटेज क्या हो जाता है कि मोर टाइम लगता है। जैसे मैंने बताया कि अगर एक हाई लेवल लैंग्वेज है हमारे पास, हाई लेवल लैंग्वेज है, एक यूज़र है जिसने कोड लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में, तो फिर क्या होगा कि हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना होगा टू ए लो लेवल लैंग्वेज या मशीन कोड। क्योंकि कंप्यूटर मेन ये लैंग्वेज का क्यों यूज़ हो रहा है कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दें कुछ काम करने के लिए। तो ये डायरेक्टली हाई लेवल लैंग्वेज तो कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ये तो हमारे बोलचाल के लैंग्वेज में है, इंग्लिश में, हिंदी में या कोई और लैंग्वेज में है। तो इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में, मशीन कोड्स में, तब फीड किया जाता है कंप्यूटर को, तब इसको ये समझ सकता है कंप्यूटर। तो इस ट्रांसलेशन में थोड़ा टाइम जाता है, इसीलिए ये थोड़े लेस फास्ट होते हैं या थोड़े अधिक टाइम लगाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज के कंपैरिजन में। पर ये सिचुएशन था पहले का जब स्टार्टिंग में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हुए थे। बट नाउ डेज वी आर हैविंग कंप्यूटर्स विच आर लाइक फार मोर पावरफुल देन वी यूज टू हैव इन ओल्डर डेज। तो अब जो है, अब अगर ऐसे सिचुएशन को टाइम को एनालाइज करेंगे तो फ्यू मिली सेकेंड्स का ही फ़र्क पड़ता है। इसीलिए अब हाई लेवल लैंग्वेज ज़्यादा कॉमन हो गए हैं, क्योंकि अब फ्यू मिली सेकेंड्स का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास अब बहुत ज़्यादा फास्ट कंप्यूटर्स हैं। तो अब हाई लेवल लैंग्वेज में भी अलग अलग पैराडाइम्स होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के। जैसे एक हो गया प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नेक्स्ट हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और भी अलग अलग टाइप्स हैं। तो इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे जब ऊप्स के कंसेप्ट आएंगे। तो ऊप्स के कंसेप्ट बताने से पहले मैं आपको थोड़े अलग अलग जो पैराडाइम्स हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, वो मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा, फिर ऊप्स में जाऊँगा। तो ये सबको हम लोग उस टाइम देखेंगे। यहाँ पे क्या है, एज कंप्यूटर्स हैव बिकम मोर पावरफुल द डिफरेंस इन रन टाइम बिटवीन लो लेवल एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज़ ऑफन इन मिलीसेकंड। वही मैंने बताया कि जैसे कंप्यूटर और पावरफुल होते जा रहे हैं तो लो लेवल और हाई लेवल के बीच का जो डिफरेंस है, जो टाइम डिफरेंस है, जो प्रोसेसिंग डिफरेंस है, बहुत कम होते जा रहा है। इसीलिए मोस्टली हाई लेवल लैंग्वेज ही यूज़ होता है, क्योंकि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है और आसानी से समझ सकते हैं और आसानी से इसको कोड किया जा सकता है इस लैंग्वेज में। तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ C++। अब तो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ गए होता क्या है। अब हम लोग एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि C++ है उसको पिक करेंगे और उसको समझेंगे C++ क्या है, C++ के यूजेस क्या हैं, किस टाइप ऑफ प्रोग्राम, किस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कंप्यूटर को C++ से, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, फीचर्स क्या हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. Thank you guys, thank you for watching, and please subscribe and like and share this video. Thank you.